धमाका ही हुआ। मुझे लगा पता नहीं मिसाइल बजी है, क्या हुआ है, क्या है, इस लेवल का धमाका गया। वो आधा शिप ही गायब हो गया ना, तो फ्लैट सरफेस पे गिरा था, वो पिंच हो गया था ऐसे। आधा तो वो रेलिंग पे रुक गया था और आधा वो जस्ट स्कैटर हो गया, छोटे छोटे। No, seriously, what is this place? This is heaven. और किसी की बात तेरे पास मार्केटर की भी शांत है ना यार। मार्केटर में होते थे लड़ाई, पर ऐसा नहीं, इतना नहीं, इतना इंटरन तक कभी नहीं करा। अभी नहीं, इतने नहीं मार सकते। तो सब नहीं है। हम तो चिकन के लिए एक बार खाने में नमक डाल दिए थे, मतलब हमको चिकन नहीं मिला। हाँ, तेरा चिकन पता नहीं कौन सा तेरा हुआ है, चिकन तेरा तेरा प्यार मोहब्बत जाने में चिकन ही खत्म हो जाए। तो जीपू के जाने मतलब जीपू खाना बना के रखा था डिनर रात में, हम जाके आधा केजी नमक उसमें डाला है। वो हमको झूठ बोला कि चिकन आज मछली है, तो हम खाने नहीं गए, तो ऐसा दूसरी बार हुआ था। उसकी वजह से हमको चिकन नहीं मिला। तो उसके खाने में डाला कि पूरे खाने में डाल देगा? भैया बाकियों क्या करते थे भैया? इसके लिए तो मतलब वो गैरी दूर रखना पड़ेगा, इसे गैरी क्लोज करके स्पेशली। और करे टाइम में कुछ और कहानी किस ऐसी की तो बहुत है यार। सीआई में सर मोस्टली यही कांड वांड होते रहते थे। एक जैसे सेकंड जहाज को बताया था कि एक्सप्लोजन हो गया था, ये ओमान में वीएलसीसी का ना। तो मीन्स अपना था कि इंटरमीडिएट सर्वे था, दुबई में फुजायरा में एंकरेज पे होना था। तो हम यहीं से कहाँ पे, गुजरात में सिक्का में या पता नहीं दूसरा कौन सा है सामने, मुंद्रा पोर्ट में शायद हम डिस्चार्ज करके निकले हैं। तो 2-3 दिन में ही पहुंच जाना है यहाँ पे। तो 2-3 दिन में 5-6 टैंक हमें क्लीन करने हैं। अच्छा। क्लीन करके मैन एंट्री के लिए रेडी रखनी है, बिल्कुल क्लीन करके उनको मैन एंट्री करनी थी इंस्पेक्शन के लिए कुछ। तो वही कुछ कर रहे हैं। अब 4 कैडेट है, मेरी है 2 कैडेट की, मेरी और एक साथ वाले जूनियर की, तो हमने सीनियर कैडेट हो गया 12 से 6 में। और फिर 2 कैडेट 6 से 12 में, कॉन्टिन्यूस दिन रात ये चलेगा पूरा। तो 2-3-4 टैंक हो गए थे और मैं सुबह एक टैंक हैंड ओवर करके आया हूँ। 2 सेंटर टैंक जस्ट क्लीनिंग कुछ हो गया था, पता नहीं एग्जैक्टली याद नहीं। फिर हैंड ओवर किया हूँ मैं नेक्स्ट कैडेट को, यहाँ बिहार का था अनुराग करके। तो 6 बजे मैं आ गया। 7 बजे अभी सोया ही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से अब डिस्चार्जिंग में भी क्या होता था, लास्ट के 1-2 दिन हम सोते नहीं थे कैडेट, 4 कैडेट एक दिन सोएंगे नहीं, क्योंकि काम इतना रहेगा कॉन्टिन्यूस। डिप लेना है, यूटीआई पकड़ के बैठेगा, 1-2 कैडेट पंप रूम में है, 1-2 पेपर वर्क संभालेंगे। तो सबका यही लगा रहेगा एक दिन। और उसके बाद 6 on 6 off स्टार्ट हो गया, तो कॉन्टिन्यूस वो नींद में ही चल रहा है जो भी। तो सोया 7-7:15 बजे, जस्ट कि धमाका ही हुआ। मुझे लगा पता नहीं मिसाइल बजी है, क्या हुआ है, क्या है, इस लेवल का धमाका गया था ना, जैसे बादल जोर से आवाज आती है वैसे ही। और हाथ मेरा ऐसे जहाज खिला है, तो मेरा हाथ अपने बेड के साइड में बजा, जो बाउंड्री सी रहती है ना थोड़ी सी हल्की सी, उस पर बजा। तो मैं नींद में हूँ, मुझे आवाज सुनाई दी है, थोड़ी थोड़ी नींद में हूँ, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा ब्लड आ रहा है कि हाथ जोर से लगा इतनी जोर से। अच्छा। तो अभी मुझे समझ एक ही बारी में वो तो मुझे लगा पता नहीं बादल है क्या, अब इतना दिमाग में नहीं आया। तब कैडेट थे, इतना पता भी नहीं था। साथ वाला जो मेरा कैडेट जिसके साथ मेरी वॉच थी, वो साथ वाले कैबिन में था। वो भागता हुआ आया कि मीन्स क्या हो गया, क्या हो गया। वो बोलता था ऐसे, सतीन क्या हो गया, निकनेम से बुलाता था। तो मैं नींद में हूँ, पता नहीं क्या हो गया ऐसे, ये क्यों भागता हुआ है, मैं पता नहीं बादल होंगे तो कुछ होगा। वो आया, क्या हुआ मैं पता नहीं, उसने देखा ये नींद में, वो भाग गया। मैं उठा हूँ आराम से, मैं देखते हैं एससीआई लाइफ आ गई थी तब तक सेकंड मैंने नहीं देखा कि इतनी जोर से आवाज है बाहर देखे। मैं गया हूँ, मुँह हाथ धोया, बॉयलर पहना है, जूते वूते पहने, आराम से, ऐसे नहीं कुछ हड़बड़ी में नहीं, आराम से पहने। मुझे नहीं पता बाहरी है यार, देखें ये बड़ा डरा हुआ आया था। क्या कहा, सी डेक पे था अपना जो कैबिन, जैसे यहाँ पे सी डेक का ही दरवाजा खोला, बाहर देखा सही है बिल्कुल, कुछ नहीं है, नॉर्मल बिल्कुल क्लीन वेदर, धूप निकली, अरे बादल भी नहीं है क्या। फिर रूम में आया, उसके रूम में गया हूँ, वो नहीं है। फिर मैं गया हूँ बाहर, तो मैंने बाहर जाके आगे की तरफ की क्या है, तो धुआं ही धुआं, मीन्स आगे का जो मिडशिप से आगे कुछ दिख नहीं रहा, इतना धुआं है। तो मुझे लगा कोई लाइन लीक हो गई है और आग लग गई है टैक पे। मुझे नहीं पता कि इतना कुछ मैस ज्यादा मैस है। तो भाग गया नीचे, चीफ अफसर मिला, चीफ अफसर के हाथ जल गया हुआ यहाँ से थोड़ा थोड़ा।
और फिर जाके मुझे लगा अभी बात नहीं हो रहा है कि क्या, उनको लगा कि सबको पता है, मुझे लगा कि सब सही है, बस लीक हो रहा है, अभी हमें आग बुझानी है। तो मैं जाके देख रहा हूँ, मैं वो खोल रहा हूँ, जो भी बंदे मिल रहा है, मैं यार फटाफट वो खोलो, हाइड्रेंट खोलो, वो डालो, आइसोलेशन वॉल वगैरह खोलो, वो स्टार्ट करो। तो वो कह रहा है कौन सी लाइन तो सारी पानी में गई। मीन्स जो 2 सेंटर टैंक एक्सप्लोड हुआ था, वो आधा शिप ही गायब हो गया। BLCC था ना, तो सेंटर टैंक था, मेन सबसे बड़ा टैंक, समझ गया। वही एक्सप्लोड हुआ है। तो उसके ऊपर की जितनी भी लाइंस थी सब जो पड़ गई। टैंक पे, वो सारी उड़ गई, है ही नहीं वहां पे। आधा शिप ही, मीन्स अब आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो फिर मस्टर हुआ, ब्रिज पे मस्टर हुआ, तो वही बट हल ब्रिज नहीं हुआ था। हर ब्रिज हुआ। और अभी क्या हुआ कि खोल दिया हमने जाके पानी वानी, और पानी क्या है कि बहक बहक के ही वो उसमें जा रहे हैं 2 सेंटर में, क्योंकि उसका जो अपना डेक है वो उड़ चुका है, डेक नहीं है, सीधा आपको वही दिख रहा है, पूरा बॉटम दिख रहा है। तो पानी बह बह के हमने वो फोम वोम भी खोल दी थी, तो आहिस्ता आहिस्ता उसने कवर कर दिया। पर खाली टाइम था क्योंकि, तो बचा ही नहीं था कुछ जलने के लिए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो बुझ गया। दिक्कत क्या हुई कि कैप्टन सर ने बोला कि रेडी कर दो ये अपनी लाइफ बोट्स, रेडी कर दो और इमरजेंसी। गए तो तब मैंने, जब मैं नीचे जा रहे थे ना सारे लाइफ बोट रेडी करने के लिए स्टार्बोर्ड साइड, तो जो कैडेट जिसको मैं हैंड ओवर करके आया था ना, वो मीन्स 2 सेंटर से उड़ के, BLCC था 333 मीटर का, अराउंड 250 मीटर उड़ के वो ब्लास्ट के वजह से ब्रिज विंग क्रॉस करके 6 उसके डिप्लो थे और पूप डेक पे पड़ा हुआ था। तो उसका क्या था कि वो जस्ट उड़ के आया ना, तो वो फ्लैट सरफेस पे गिरा था, वो पिंच हो गया था ऐसे, जस्ट कहते हैं ना जैसे दबा दिया हो कैसे हाइड्रोलिक्स, ऐसे हो रहा था। पहले तो वहीं बैठ गया मैं, अपना ही साथ, मेरा ही वो रूममेट है, तो मैं वहीं बैठ गया, बाकी लगे हुए थे वो करने के लिए। तो वो साइड वाली लाइफ बोर्ड्स थी जो साइड में रहती पोर्ट स्टारबोर्ड में, तो फॉरवर्ड क्लैंप नहीं खोला, फॉरवर्ड क्लैंप खोल दिया, हाफ क्लैंप नहीं खोला और लोअर कर दी। अब वो झूल रही है ऐसे, जो रेडी होने थी, अब वो निकल भी नहीं रहा, उस पर वेट आ गया। तो इतनी देर मैंने देखा, मैं ये कांड कर दिया क्रू लोगों ने। तो वहां पे जैसे कैडेट, ऐसे में होता है कि कैडेट थोड़े डेक पे रहते हैं, तो उनको पता होता है चीजों पे, वही सारा देखते हैं, काम वाम देना वेना। तो फिर और भी कोई थे, थर्ड का कौन था, तो डिसाइड हुआ कि एटलीस्ट लाइफ राफ्ट फेंक दो, जहाज अगर ब्रीच हुआ, क्योंकि तब तक तो पता ही नहीं था कि ब्रीच हुआ क्या हुआ क्या है। तो लाइफ राफ्ट फेंक दो, लाइफ राफ्ट फेंक दी पोर्ट साइड वाली, उसको बांध दिया, वो इन्फ्लेट हो गई वो सब। इतनी देरी कैप्टन सर आए देखने के लिए कि आगे का क्या सीन है, देखें जाके। तो मैं और एक और कैडेट कैप्टन सर के साथ ही उनके पीछे पीछे, वो बोल रहे हैं कि मत आओ यहाँ पे, जस्ट देखने के लिए कि कहाँ जा रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है। आगे जा रहे हैं तो इतनी देरी 2 सेंटर फटा था, तो 2 स्टारबोर्ड भी फट गया, दूसरा वाला। बट वो था कि जो जैसे 2 सेंटर का ऊपर की तरफ फटा था, उसका जो साइड वाला, सेंटर वाला जो साइड था, वो फटा, तो निकल गया, वो पूरा ऐसे उड़ा नहीं। ओके। बट क्रू लोगों को क्या लगा कि अभी 4-5 टैंक हमने क्लीन करने थे, एयर स्प्रे, गैस स्प्रे करना है। एक फटा है, अभी दूसरा फटा है, अभी ये आगे के फटे हैं, अभी 5 जो जस्ट अकोमोडेशन के पास है, अभी वो भी फटेगा। तो क्रू लोग क्या किए कि लाइफ बोट पूरा पानी में डाली, एम्बार्केशन लैडर डाली और उतरना स्टार्ट हो गए। अच्छा, निकली गए। अबैंडनशिप अभी हुआ नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, तो अपनी मर्जी से बोली निकल जाओ भैया, जब तक कटेगा निकल जाओ। तो अभी क्या था कि बिल्कुल लाइट कंडीशन में था BLCC, फ्री बोर्ड अराउंड 22-24 मीटर का था, पहुंच ही नहीं पा रहा कोई, ऊपर से स्वेल भी है थोड़ा सा, बिल्कुल शांत नहीं है। पर लाइफ राफ्ट उतार दिया, पानी में इन्फेक्ट कर दिए, लाइफ राफ्ट और लाइफ बोट भी ठीक करके उन्होंने उठा के डाल दिया पानी में डाल, रेडी हो गया। और एम्बार्केशन लैडर डाल के अभी वो उतरना स्टार्ट हो गया। अभी फ्री बोर्ड इतना है कि कोई पहुंच ही नहीं पा रहा नीचे तक। लाइफ जैकेट पहन के उतरे हैं तो सारे के सारे पानी में, कोई लाइफ बोर्ड के ऊपर गिर रहा है 20-20 मीटर से, छलांग मार रहे, लेकिन सब लोग छलांग नहीं मार रहे, उतर रहे हैं। जान नहीं बची हाथों में, वो कह रहे थे कि उतरने नहीं हो रहा है एक पॉइंट पे आगे, क्योंकि नीचे वो ऐसे ऐसे हो रही है, आप नीचे उतर नहीं पाओगे, तो वो गिर रहे हैं पानी में एक्चुअली में। तो उस चक्कर में 2-3 चले गए, लाइफ बोट पकड़ ली उन्होंने पानी में गिर के।
दो तीनों ने जो लाइफ राफ्ट थी वो पीछे थी थोड़ी मीन्स पेंटर की वजह से, उसमें चढ़ गए और 2 ओवरबोर्ड हो गए, निकल ही गए। बह गए पानी में। तो जब बताया ऊपर में, मास्टर को पता ही नहीं है ये सब। हम ऊपर हैं, वहां से घूम के ऊपर चले गए हैं, तब पता नीचे से आई खबर कि हाँ 3 जन लाइफ बोट में हैं, 3 जन लाइफ राफ्ट में और 2 जन बह चुके हैं। फिर मास्टर ने बोला कि अभी ये अगर इतना कर चुके हैं मेरे बिना कि ये नीचे उतर गए हैं तो ये भागना जाएंगे लाइफ बोट लेकर, अगर हमें जाना पड़ा तो किसमें जाएंगे। तो उन्होंने बोला उसको सेकंड इंजीनियर और उसको सेकंड अफसर को कि तुम लोग जाओ और कंट्रोल लो कि वहीं रहो, नीचे ही रहो, ऊपर मत आओ, जस्ट कि वो कास्ट ऑफ ना कर दे, भागना जाए खोल के। तो वो फिर सेकंड अफसर और सेकंड इंजीनियर गए नीचे, वो भी गिरे पानी में, बट जस्ट उनको दोनों को तैरना आता था तो उन्होंने लाइफ बोट पकड़ ली तैर के। अच्छा, हाँ, लेकिन ये जो कांड हुआ था वो थर्ड अफसर थे तब ड्यूटी में, सीनियर थर्ड अफसर थे। ऐसे में सेकंड अफसर थर्ड अफसर वो चलता रहेगा, एक शिप में आपको सेकंड अफसर कर देंगे सीनियरिटी के हिसाब से, दूसरे में थर्ड अफसर। अच्छा, अगर आपका सीनियर जैसे अभी कोई आया, जैसे ये नया थर्ड अफसर आया जो आ रहा है, उसके अगर मेरे से सीजन ज्यादा है तो मैं थर्ड अफसर का काम पकड़ लूंगा, वो सेकंड अफसर का काम करेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई आपको वहाँ थर्ड अफसर सेकंड अफसर नहीं कर रहे हो तो कोई नहीं, वो अगर जो आ रहा है अभी अगर वो सीनियर है तो आगे सेकंड अफसर समझा लेगा, मैं चुपचाप थर्ड अफसर का पकड़ लूंगा। तो वैसे था, तो उनकी वॉच में हुआ था। तो फिर थर्ड अफसर को था कि यार मेरे वॉच में कांड हो गया, वो ऑलरेडी मेंटली डिस्टर्ब थे थोड़े, उन्होंने बोल दिया कि मैं भी जाऊंगा नीचे में लाइफ राफ्ट में। और वो था तब तक हो गया था कि ढूंढने भी जाना है, अपनी लाइफ राफ्ट लाइफ बोट उतार के ढूंढने भी चलो। फिर वो उतरने लगे, हो गए पानी में, गिरे पानी में यूजली, उनसे पकड़ा नहीं गया। तीसरा बंदा भी बह गया। अभी एक मोटरमैन, कुक और एक थर्ड अफसर, तीनों बह गए। अब जो आग थी वो बुझ चुकी है, ओके, कुछ नहीं हुआ है, इमरजेंसी ये आ गई है, 3 बंदे ये निकाल। अभी वही डिस्ट्रेस विस्ट्रेस भेजा था, साथ में चारों तरफ शिप्स आ गई थी, 5-7 शिप्स आ गई थी। फिर हम तो अभी मीन्स वो नहीं कर रहे कि एक्चुअली में क्या सीन है पता नहीं, हम ड्रिफ्ट ही कर रहे हैं। फिर 2-3 घंटे बाद एक आया कि हाँ थर्ड अफसर मिल गए। फिर 2-3 घंटे बाद एक का आया कि हाँ, क्योंकि मेरे पास वो था GMPSS वॉकी टॉकी मेरे पास था पीछे में, तो मैं सुन रहा था कन्वर्सेशन कैसे हो रहा है। फिर 2-3 घंटे बाद की कुक मिल गया, कुक नहीं मोटरमैन कुक को मिला, सब मिल गया। हाँ, फिर 5-6-7 घंटे बाद सब मिल गए। तो फिर रिट्रीव कैसे किया? रिट्रीव उन्होंने उसको ओमान नेवी को दे दिया था सभी लोग। अच्छा, और जो लाइफ बोट में भी थे वो भी क्योंकि स्वेल था तो ऊपर नहीं आ पा रहे थे। तुम लोग थे किधर इस टाइम पे? ओमान के कोस्ट में ड्रिफ्ट कर रहे थे। अच्छा, ड्रिफ्ट कर रहे थे, सेल आउट नहीं गए, बच गए। मीन्स वहां से निकल चुके थे, यहाँ पे पहुंच के हम ड्रिफ्ट कर रहे थे क्योंकि क्लीन होगा कंप्लीट होगा फिर हम तो फिर वो शाम को फिर थी जो एक कैडेट का जो वो होता है और एक OS वहां पे 2 सेंटर पे काम कर रहा था। OS भी गया? अच्छा, सेकंड जो ब्लास्ट हुआ उसमें फिर OS गया? नहीं, पहले वाले भी दोनों निकल गए। दोनों मीन्स वो जो OS था उसका ज्यादा खराब था क्योंकि कैडेट एक्चुअली में फ्लैट सरफेस पे गिरा तो वो जस्ट चिपके आता थोड़ा। जो OS था वो पेंट स्टोर के ऊपर में जो रेलिंग थी ना, और वो मोटा था, बहुत ज्यादा मोटा था, अपने जाके उतना भी मोटा होगा नहीं, वो जाके सीधा रेलिंग पे चिपका था। तो आधा तो वो रेलिंग पे रुक गया था और आधा वो जस्ट स्कैटर हो गया, छोटे छोटे। अच्छा, बॉडी पार्ट से स्कैटर हो गया पूरा? हाँ, मीन्स वो सीधा आके रेलिंग पे बजा ना, मोटा था, तो आधा तो वो फोर्स, ब्लंट फोर्स की वजह से जो ऊपर का बॉडी बच गया, नीचे का पूरा स्कैटर हो गया, ऊपर पूरा वो डेक पे स्कैटर हो गया। तो फिर शाम को फिर वो उनको शॉवल से इकट्ठा करना, बॉडी पूरी खुल चुकी थी बस। तो फिर उसका फिर ओमान नेवी को फिर हैंडओवर दूसरे दिन बॉडी हैंडओवर की ओमान नेवी को, दूसरे दिन ही बनते हैं, पहले दिन है क्योंकि। तो तुम्हें डर नहीं लगा उसके बाद जब हैंडओवर तो सेल कर रहे होंगे उसके उसी जाके? उसके बाद हम वहां चले गए थे सेल में, सॉरी मतलब ड्राइड ऑफ में कैसे होंगे, तो तुम लोग वहीं जाग पे थे? हाँ, उसके बाद तो माहौल चेंज था। उसके बाद खुद ही भी एक आदमी थे वो खाना बनाएंगे, जो खाया कैबिन में डर नहीं लगा था रात के टाइम पे? बोले मैं अपना कैबिन में गया ही नहीं उसके बाद। सही में मैं अपने कैबिन नहीं गया, सही में मैं पता चला वही आगे उठा रहा है। जैसे कॉल देते हैं ना, वेकअप कॉल आके उठा रहा है, वही आगे उठा रहा है, ड्यूटी का टाइम हो गया। तो दूसरे के कैबिन में जो दूसरे 2 कैडेट थे उनके कैबिन में सोफे पे जाता था।
दुर्गम में जाके फिर 2 महीने बाद साइन अप वहाँ से डायलॉग से वो कांड ये तो बहुत ही ज्यादा है, किसी को लॉस करना होती है, खासकर ऐसे इंसिडेंट में तो बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, तो ये कांड था बहुत ही ज्यादा। मेरे ख्याल से आज का काफी टाइम भी हो गया लग रहा है, तो आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे किस्से कहानियां अगर हम ग्रुप में कोई भी देखेगा, अभी तुमने सिर्फ 3 बंदे बैठे हैं, जहाँ के 1-2 को और लाएंगे तो कितनी कहानी आती जाएंगी, इतने एपिसोड बनते ही जाएंगे। अभी भी इनमें से बहुत कहानियां यहाँ पड़ी होंगी, तो आने वाले वीडियो में हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सुनेंगे कि शिपिंग लाइफ में इतने पैसे क्यों मिलते हैं। जो मैं बार बार कहता हूँ, पैसे फ्री के नहीं मिलते, कोई से भी नहीं, ना आपकी स्किल के मिलते हैं, यहाँ सिर्फ मिलते हैं बिकॉज ऑफ द डेंजर यू लिव इन। जो आप जिस एनवायरमेंट पे रह रहे हो वो कितना खतरनाक है, चारों तरफ समंदर के आगे में कोई भी डूब जाए, भले कितना भी रखो, कोई नहीं मिलता, बहुत ही कम चांसेज मिलते हैं। आगे चर्चा को इसे बढ़ाएंगे और जानेंगे इंटरेस्टिंग कि क्या क्या इन सबके जीवन में और क्या क्या किस्से सुनने को मिलेंगे या देखने को मिले। तो बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल में। आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।